जो जो ये मामला है, ये 26 आयतें हटाने का कम है। जितने आपने पाकिस्तान और यहाँ वहाँ के मुद्दे मुझे लोगों से गिनवाए हैं, मैं सिर्फ पर्सनल आपकी राय जानना चाहूँगा। आप एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और मैं उनकी राय से मुसलमान हैं। बात सुनिए, आप मुसलमान हैं। आप पहले पर्सनल अपनी बारे में बताइए कि आप क्या वसीम रिजवी के बयान से, जिस तरह गाजियाबाद में एक मंदिर में एक मुसलमान बच्चे ने पानी पी लिया, उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। एक हिंदू वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर हमले की वारदात हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी का बयान है कि मेरे ऊपर हमला किया गया, जबकि भारतीय जनता नमस्कार, आदाब। मैं शहरियार मोहम्मदी और हाजिर हूँ इस वक्त एबीएन तेज के माध्यम से आपके पास, और एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूँ। वसीम रिजवी एक चर्चित नाम, एक चर्चित चेहरा, लेकिन हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। एक नया बखेड़ा उन्होंने खड़ा किया है कि कुरान पाक की 26 आयतों को कुरान से हटा दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और उस याचिका पर बहुत जल्द सुनवाई होने जा रही है। क्योंकि वसीम रिजवी का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, तो इसका जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी से ही बनती है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक मशहूर लीडर, मेरे अपने शहर किरतपुर के रहने वाले मुशीर अहमद लीलू। वो भी अक्सर अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। तो मैं बातचीत करने के लिए पहुंचा हूं मुशीर अहमद लीलू के पास, और मेरे साथ में मौजूद हैं इस वक्त मुशीर अहमद लीलू। मैं उनसे बात करूंगा वसीम रिजवी पर। पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है आपका मुशीर अहमद लीलू साहब कि आप हमारे चैनल से जुड़े। तो मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगा कि वसीम रिजवी ने जिस तरह के बयान दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, वो वसीम रिजवी के बयान से आप कहाँ तक मुत्तफिक हैं? सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपने मशहूर एबीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरे विचार लेने आते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ। बहरहाल, वसीम रिजवी साहब पर मैंने जो है पूरी दुनिया से अपनी पोस्टों के माध्यम से सैयद समाज की विचारधारा जानने की कोशिश करी। लोगों ने मुझसे कहा कि आप अभी वसीम रिजवी पर क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो मैं जो हूँ, कोई भी बात जब लिखता हूँ, आप देखते हैं कि जब तक कि मैं चारों तरफ के माहौल को सर्च ना कर लूँ। तो मेरे साथ जो पाकिस्तान के सैयद लोग जुड़े हुए हैं, शिया हजरात, जिसमें सैयद कुमैल जफर जैदी साहब है, चौधरी तनवीर है, अब्दुल रशीद चौधरी है जो इमरान खान की पार्टी से है, और तजम्मुल हुसैन है, यूसुफ जई है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैंने उनको अपनी पोस्ट में मेंशन किया और मैंने उनसे कहा कि हमारे एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जनाब वसीम रिजवी साहब, उन्होंने जो है 26 आयतों को हटाने के लिए रिट डाली है। तो उसमें मैंने सैयद समाज के, हिंदुस्तान के भी लोगों को ऐड किया। तो वहाँ से जो जवाब आया, सभी लोगों ने जो है उसका खंडन किया कि हमारे समाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नौगामा सादात का भी एक वो आया कमेंट मेरे पास कि वहाँ पर जो सैयद कमेटी है शिया हजरात की, नौगामा सादात जो कि दुनिया का मिनी ईरान की तरफ जाना जाता है, तो उन लोगों ने उसका खंडन किया। उसके बाद यहाँ पर आपकी बात को रोकते हुए एक बात को सवाल करना चाहूँगा। जितने आपने पाकिस्तान और यहाँ वहाँ के मुद्दे मुझे लोगों से गिनवाए हैं, मैं सिर्फ पर्सनल आपकी राय जानना चाहूँगा। आप एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और मैं उनकी राय मुसलमान हैं। बात सुनिए, आप मुसलमान हैं। आप पहले पर्सनल अपनी बारे में बताइए कि आप क्या वसीम रिजवी के बयान से मुत्तफिक हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनका अपना निजी बयान है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। इसी के साथ ये क्या ये इस बयान को भारतीय जनता पार्टी के बयान से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये पार्टी का नहीं, कोई वो नहीं आदेश, ये पार्टी की तरफ का बयान नहीं है, ये उनका अपना निजी बयान है और उससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और बिल्कुल निंदनीय बयान है उनका और गलत उनकी के जो ये मामला है, ये 26 आयतें हटाने का कम है। ये तो नफरत जो बताई गई है कि इसमें ऐड की गई है, बाद में ऐड की गई है, और चूंकि कुछ लोग जो है हमारे मुस्लिम समाज के, वो जो है सिद्दीक अकबर और फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी से नफरत करते हैं अव्वल खलीफा के कारण। उन लोगों को ये शिकायत रही है हमेशा कि
हजरत उमर फारूक आजम, सिद्दीक अकबर और हजरत उस्मान गनी की वजह से हजरत अली अव्वल खलीफा नहीं बनाए गए, पहले खलीफा नहीं बनाए गए। ये वो दुश्मनी का एक मुजाहिरा है। जबकि वो उनका मानना यह है कि उत्तराधिकारी रसूलुल्लाह हजरत अली को बनाकर गए थे। तो ये 26 आयतें हटा करके ये इल्जाम लगाया गया है सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, जो कि हमारी आन बान शान है, हजरत अली भी हमारी शान है, मगर ये बहुत छोटी मानसिकता का मुजाहिरा करते हैं कुछ लोग इस टॉपिक को लेकर के। और ये 26 आयतों का मैटर कम है और सिद्दीक अकबर, उस्मान गनी, हजरत फारूक आजम को जो है निशाना बनाने का काम किया जा रहा है उनकी जानिब से, सिर्फ और सिर्फ। ये पूरे समाज नहीं कर रहा है, सही समाज का पूरा का ये वो नहीं है। चलिए ठीक है, वसीम रिजवी पर आपने अपना स्टैंड क्लियर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल मेरे जहन में इस वक्त ताज़ा है। जिस तरह गाजियाबाद में एक मंदिर में एक मुसलमान बच्चे ने पानी पी लिया, उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया एक हिंदू समाज के लोग, यादव समाज के लोगों ने, तो उसके आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये जहर, नफरतों का जहर जो भारत में घोला जा रहा है, क्या ये कोई सियासी साजिश है या कुछ और है? देखिए, जब तक जिंदगी होती है तो ये घटनाएं चलती रहती है, एक्सीडेंट, हादसे होते रहते हैं, सबकी अलग अलग ख्यालात, विचारधारा होते हैं, नफरतें भी है हमारे देश के अंदर। कुल मिला के एक घटना हुई जो जघन्य घटना थी, आपराधिक घटना थी, उस पर हमारी योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। और कानून जो बनाए जाते हैं वो अपराध को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, और जब कानून अपना काम कर रहा है तो हमारी सरकार की नियत और नीति साफ है, सबका साथ सबका विकास। जो भी गलत करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कानून का राज कायम है और भविष्य में भी रहेगा। एक बात और जानना चाहूंगा, जिस तरह वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर हमले की वारदात हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी का बयान है कि मेरे ऊपर हमला किया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे एक्सीडेंट बता रही है। इसमें आप अपनी राय क्या देना चाहें? क्या कहेंगे, वो एक्सीडेंट था या एक हमला था? ये चुनावी स्टंट था। उनको इस टाइम पश्चिमी बंगाल से जाती हुई कुर्सी नजर आ रही है। ये क्लियर कर चुका है पश्चिम बंगाल के अब जो आने वाला वक्त है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और ये पूरे देश में की आवाज आ रही है कि पश्चिम बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। अब ये है कि ये इमोशनल ब्लैकमेल करने का एक तरीका अपनाया गया था कि लोग कहेंगे देखा जुल्म किया जा रहा है, भाजपा जुल्म कर रही है एक औरत के साथ, औरत की भावना को मतलब जो है वो कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है कि औरत को जो है परेशान किया जा रहा है। ये एक सिर्फ स्टंट है, चुनावी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। भला कहीं ऐसा भी होता है क्या? बताइए, मुख्यमंत्री पे हमला करते हैं क्या? ये सिर्फ एक अपने आप में एक मजाक से कुछ भी ज्यादा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि शहरियार मोहम्मदी साहब इस कस्बे के अंदर बड़े बड़े नेता है, बहुत लोग हैं जिले के अंदर, आप आखिर ये बताइए कि आपके मेरे बीच में दूरियां भी थी, आप मेरे पास क्यों आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए? क्यों, ऐसा क्यों? पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि किस सवाल करने का अधिकार पत्रकार के पास होता है, लेकिन आज मुझसे मुशीर अहमद लीलू ने सवाल किया तो मैं उनका सवाल का जवाब देना ज़रूरी समझता हूं। उन्होंने मुझे जवाब दिया है तो मैं उनके जवाब ये कहूँगा कि उसके पास मीडिया हमेशा उसी के पास जाती है जिसकी चर्चे हों, यानी आप हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, हर बात पर खुलकर बयान देते हैं। तो मुझे अपने शहर में आपके जैसा भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता नजर नहीं आया, और सत्ता पक्ष के से ही सवाल किए जाते हैं, और मुझे आपसे जैसा कोई और इस शहर में नजर नहीं आया, इसलिए आपके पास हाजिर हो जाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये विचारधारा हमारे प्रति हमारे लिए खुशी का सबब है, और हम आपके एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं। अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर अहमद लीलू हमसे बात करने के लिए। देखते रहिए मेरे साथ शहरियार मोहम्मदी के साथ ABN तेज, सच आप तक।